हेलो सन, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आप लोग परेशान हैं कि आपको अंग्रेजी में बातें करना नहीं आता, बोलने नहीं आता, तो आज हम लाए हैं आप सभी के लिए, सभी की परेशानी दूर करने के लिए 50 डेली यूजेस सेंटेंसेस, जो कि बिल्कुल आसान तरीके से होने वाला है। जो कि अगर आप लोग एक बार दो बार रट लेते हैं, इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा और आप आसानी से किसी से भी बातें कर पाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंस हम बताने वाले हैं ताकि किसी को भी समझ में आ जाए। अगर आप लोग ये 50 वर्ड याद रखते हैं तो आप किसी से भी बातें कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज कमेंट तो होगा ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं और 50 वर्डों को सीखते हैं कि कौन कौन से होने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट नंबर हमारा सेंटेंस है हाउ बिग। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ बिग। हाउ बिग का मतलब होता है क्या है? कितना बड़ा। कितना बड़ा यानी कि अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कितना बड़ा है किसी चीज के बारे में, तो क्या बोलेंगे? हाउ बिग। कितना बड़ा है? हाउ बिग, इस तरीके से बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाउ स्मॉल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ स्मॉल। इसका मतलब क्या होता है? कितना छोटा है। अगर हम किसी चीज के बारे में बोलें कि कितना छोटा है, तो कैसे पूछेंगे? हाउ स्मॉल। कितना छोटा है? हाउ स्मॉल, इस तरीके से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हाउ सैड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? हाउ सैड। सैड नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करना है, इसलिए क्या पढ़ेंगे हम? हाउ सैड, यानी कि कितने दुख की बात है। अगर हम किसी के बोल रहे हैं कि कितनी दुख की बात है, तो क्या बोलेंगे? हाउ सैड, यानी कि अंग्रेजी में बोलेंगे हाउ सैड। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा है बी केयरफुल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बी केयरफुल। अब इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से। अगर हम किसी व्यक्ति को कहीं पर जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो क्या बोलेंगे? बी केयरफुल, यानी कि ध्यान से। बी केयरफुल, ध्यान से। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा वी अलर्ट। क्या सब इसे हम क्या पढ़ते हैं? वी अलर्ट या वी अलर्ट भी बोल सकते हैं। वी अलर्ट का मतलब होता है सतर्क रहो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सतर्क रहे या सतर्क रहो, तो क्या बोलेंगे? वी अलर्ट। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं जहां बोल रहा हो। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बी पॉजिटिव। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी? बी पॉजिटिव। इसे बी पॉजिटिव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? बी पॉजिटिव। इसका मतलब होता है सकारात्मक रहो। क्या होता है? सकारात्मक रहो, इस तरीके से बोलना है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है बी हम्बल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बी हम्बल। ठीक है, इसे हुम्बल नहीं पढ़िएगा, यू का उच्चारण यहाँ पर ह होता है, इसलिए क्या पढ़ेंगे? बी हम्बल, यानी कि इसका मतलब होता है विनम्र रहो, बनो। क्या बोलते हैं? विनम्र बनो। अगर किसी को बोलते हैं विनम्र बनो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बी हम्बल। ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बी थैंकफुल। इसे हम क्या पढ़ते हैं? वी थैंकफुल। इसका मतलब होता है कृतज्ञ बनो। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ बनो। अगर बोलना चाहते हैं किसी को, तो हम बोलेंगे वी थैंकफुल। क्या बोलेंगे जी? वी थैंकफुल, कृतज्ञ बनो। ओके। अब समझिए क्या लिखा है यहाँ पर? बी फियरलेस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बी फियरलेस। अब इसका मतलब क्या होता है? निडर बनो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि निडर बनो, तो क्या बोलेंगे? बी फियरलेस, निडर बनो। वी फियरलेस, इस तरीके से बोलना है। निडर बनो, वी फियरलेस, इस तरीके से याद करना है और बोलना है, अंग्रेजी में बातें करना है। नेक्स्ट वर्ड है बी नाइस। क्या है यहाँ पर? वी नाइस। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि वी नाइस, तो क्या बोलेंगे? अच्छे बनो। और हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं अच्छे बनो, तो क्या बोलेंगे? वी नाइस, यानी कि अच्छे बनो। वी नाइस, अच्छे बनो। अब लिखा हुआ यहाँ पर बी ऑनेस्ट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? बी ऑनेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं पढ़िएगा, यहाँ पर एच साइलेंट होता है। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार बनो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ईमानदार बनिए या ईमानदार बनो, तो क्या बोलेंगे? बी ऑनेस्ट। ओके। अगला वर्ड है बी काइंड। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वी काइंड। अब इसका मतलब होता है दयालु बनो। वी काइंड मतलब दयालु बनो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि दयालु बनिए या दयालु बनो, तो क्या बोलेंगे? वी काइंड, दयालु बनो, वी काइंड। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी जेनरस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? वी जेनरस पढ़ते हैं। ठीक है, इसे वी जेनरस नहीं पढ़िएगा, यहाँ पर जी जब भी रहता है तो याद रखिएगा उसका उच्चारण ज हो जाता है। ठीक है, तो वी जेनरस यानी कि उदार बनो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं उदार बनो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वी जेनरस। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? बी कैशियस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? वी कैशियस। इसका मतलब होता है बहुत ध्यान से। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं बहुत ध्यान से, तो क्या बोलेंगे? वी कॉशियस। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बी सीरियस। इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? बी सीरियस। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि गंभीर हो जाओ, क्या बोलते हैं? गंभीर हो जाओ, तो क्या बोलेंगे? बी सीरियस। बी सीरियस मतलब होता है गंभीर हो जाओ। ठीक है, सीरियस मतलब गंभीर होता है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा बी क्वाइट। इसमें क्या पढ़ते हैं? वी क्वाइट। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि वी क्वाइट, तो इसका मतलब क्या होता है? शांत हो जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स है
क्लास में हल्ला कर रहा है, तो क्या बोलेंगे वी क्वाइट, यानी कि शांत हो जाओ, वी क्वाइट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं डोंट मेक अ नॉइज। अब यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर हाउ अड्रोबल, इसमें क्या पढ़ते हैं हाउ अड्रोबल। यहाँ पर डब्ल्यू के जगह पर आर डी आ गया, इसके लिए सॉरी। तो हाउ अड्रोबल का मतलब होता है कितना प्यारा, क्या होता है जी कितना प्यारा, यानी कि हाउ अड्रोबल बोलना चाहें तो बोलेंगे कितना प्यारा। ओके, नेक्स्ट हमारा है हाउ ब्यूटीफुल, इसे हम क्या पढ़ते हैं हाउ ब्यूटीफुल। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि कितना सुंदर, यानी कि कोई चीज़ देखें और वहाँ पर बोलते हैं कि कितना सुंदर, तो इंग्लिश में क्या बोलना चाहेंगे हाउ ब्यूटीफुल, यानी कि हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल कितना सुंदर। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा आई एम सैड, इसे हम क्या पढ़ते हैं आई एम सैड, यानी कि मैं दुखी हूँ। अगर हम बोलते हैं किसी व्यक्ति को कि मैं दुखी हूँ, तो क्या बोलेंगे आई एम सैड। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं मैं दुखी हूँ, आई एम सैड। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम हैप्पी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं आई एम हैप्पी। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं खुश हूँ, तो क्या बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पेक्ट मी, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं रिस्पेक्ट मी। ठीक है, रिस्पेक्ट की मतलब होता है मेरी इज्जत करो। रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है आदर या इज्जत बोल सकते हैं, और मी मतलब मुझे, यानी कि मेरी इज्जत करो, रिस्पेक्ट मी। इस तरीके से किसी को बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर हम किसी को बोलना चाहते हैं कि खुद की इज्जत करो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे रिस्पेक्ट योर सेल्फ। क्या बोलेंगे जी रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यानी कि खुद की इज्जत करो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सेप्ट योर सेल्फ, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं एक्सेप्ट योर सेल्फ। अगर हम किसी को बोलते हैं कि खुद को स्वीकार करो, क्या बोलते हैं खुद को स्वीकार करो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्सेप्ट योर सेल्फ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं एक्सेप्ट योर सेल्फ, खुद को स्वीकार करो। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर बी जेंटल, इसमें लोग क्या पढ़ते हैं वी जेंटल। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि सौम्य बनो, तो क्या बोलेंगे वी जेंटल, सौम्य बनो, वी जेंटल। इस तरीके से जो है जिसको बोलना चाहेंगे उसी को बोल सकते हैं वी जेंटल, सौम्य बनो। आगे लिखा है यहाँ पर टू फार, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी टू फार। इसका मतलब होता है बहुत दूर, टू फार बहुत दूर। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि बहुत दूर है, तो क्या बोलेंगे इट इज़ टू फार, यह बहुत दूर है, इट इज़ टू फार। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेक ब्रेकफास्ट, इसमें हम क्या पढ़ते हैं मेक ब्रेकफास्ट। इसका मतलब होता है नाश्ता बनाओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि नाश्ता बनाइए या नाश्ता बनाओ, तो क्या बोलेंगे मेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे लिखा हुआ यहाँ पर मेक शार्पर, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं मेक शार्पर। इसका मतलब क्या होता है और नुकीला करो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि और नुकीला करो, तो क्या बोलेंगे मेक शार्पर, और नुकीला करो, मेक शार्पर। ओके, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेक श्योर, इसमें क्या पड़ता है मेक श्योर। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पक्का कर लो, तो क्या बोलेंगे मेक श्योर, पक्का कर लो, मेक श्योर यानी कि पक्का कर लो, मेक श्योर यानी कि पक्का कर लो। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब लिखा है यहाँ पर वी रेडी। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि तैयार हो जाओ, क्या बोलते हैं तैयार हो जाओ, तो क्या बोलेंगे वी रेडी, तैयार हो जाओ, तो बोलेंगे वी रेडी, वी रेडी तैयार हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पर बी पोलाइट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं वी पोलाइट। इसका मतलब होता है नम्र बनो। क्या होता है जी नम्र बनो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि नम्र बनिए, तो क्या बोलेंगे वी पोलाइट, नम्र बनो, बी पोलाइट ऐसे बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर टू बैड, इसे हम क्या पढ़ते हैं टू बैड। इसका मतलब होता है बहुत बेकार। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बहुत बेकार, तो क्या बोलेंगे टू बैड बॉय यानी कि बहुत बेकार लड़का, टू बैड गर्ल यानी कि बहुत बेकार लड़की, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू बिग। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बहुत बड़ा, तो क्या बोलेंगे टू बिग, बहुत बड़ा, तो क्या बोलेंगे जी टू बिग, टू बिग कार यानी कि बहुत बड़ा कार, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू स्मॉल, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी टू स्मॉल। इसका मतलब होता है बहुत छोटा। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि बहुत छोटा, तो क्या बोलेंगे टू स्मॉल, इट इज टू स्मॉल यानी कि बहुत छोटा है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिखा हो यहाँ पर टू लेट, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं जी टू लेट पढ़ते हैं। टू लेट का मतलब क्या होता है बहुत देर, क्या होता है जी बहुत देर। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं यह बहुत देर है, तो क्या बोलेंगे इट इज़ टू लेट। ठीक है, इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। आगे लिखा हो यहाँ पर बाई बस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बाई बस। इसका मतलब क्या होता है बस से। अगर हम किसी चीज़ से आते हैं, तो क्या बोलेंगे बाई बस, बाई ट्रेन। इस तरीके से लगाकर जो है अंग्रेजी सेंटेंस बनाकर अंग्रेजी में बातें कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हो यहाँ पर वेव गुड बाय। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बाय करो, तो क्या बोलेंगे वेव गुड बाय। ठीक है, वेव गुड बाय यानी कि
वाई करो। अगर किसी को बोलते हैं कि वाई करो तो क्या बोलेंगे वेव गुड बाय, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है से गुड बाय। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बाय बोलो तो क्या बोलेंगे से गुड बाय, बाय बोलो से गुड बाय, अलविदा बोलो से गुड बाय, या से गुड बाय या से गुड बाय या गुड बाय बोल सकते हैं कि बाय बोलो गुड से गुड बाय, ठीक है। आगे लिखो यहाँ पर बाय बाय, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बाय बाय, इसका मतलब क्या होता है अलविदा। अगर हम किसी को बोलते हैं कि बाय बाय यानी कि इसका मतलब होता है अलविदा। जब हम कहीं पर मिलते हैं किसी व्यक्ति से उसके बाद घर पर जाने लगते हैं तो क्या बोलते हैं बाय बाय यानी कि अलविदा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सॉरी सेंटेंस है आई एम अप यानी कि मैं जाग रही हूँ, या आई एम गेट अप ऐसे बोल सकते हैं, या आई एम अप यानी कि मैं जाग रही हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे जिसको बोलना है इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हो यहाँ पर आई एम हंग्री, क्या लिखा हुआ है जी आई एम हंग्री यानी कि मुझे भूख लगी है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है तो क्या बोलेंगे अंग्रेजी में आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है आई एम हंग्री, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब समझिए क्या लिखा हो यहाँ पर आई एम स्टार्विंग, क्या लिखा हो यहाँ पर आई एम स्टार्विंग, इसका मतलब होता है मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं भूख से मरा जा रहा हूँ यार, बोल क्या बोलेंगे आई एम स्टार्विंग यार, आई एम स्टार्विंग मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, आई एम स्टार्विंग मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखो यहाँ पर आई एम टायर्ड, क्या लिखो यहाँ पर आई एम टायर्ड यानी कि मैं थक गया हूँ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मैं थक गया हूँ तो क्या बोलेंगे आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड, इस तरीके से बोल सकते हैं, ओके। आगे लिखो यहाँ पर आई एम एग्जॉस्टेड। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं मैं थक कर चूर हो गया हूँ यानी कि बहुत ज़्यादा ही थक गया हो तो क्या बोलेंगे आई एम एग्जॉस्टेड यानी कि मैं थक कर चूर हो गया हूँ, आई एम एग्जॉस्टेड यानी कि मैं थक कर चूर हो गया हूँ, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है आई एम कोल्ड यानी कि मुझे ठंड लग रही है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि मुझे ठंड लग रही है तो क्या बोलेंगे आई एम कोल्ड या आई एम फीलिंग कोल्ड, ऐसे बोल सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग कोल्ड, ओके, इस तरीके से बोलना है। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पर समझिए आई एम अफ्रेड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आई एम अफ्रेड। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं मुझे डर लग रहा है तो क्या बोलेंगे आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है, आई एम अफ्रेड मुझे डर लग रहा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब क्या है लास्ट हमारा सेंटेंस है आई एम बिजी, क्या लिखा है यहाँ पर आई एम बिजी यानी कि इसे बुसी नहीं पढ़िएगा, यहाँ पर एस वाई का चरण जो होता है तो क्या हो गया आई एम बिजी यानी कि मैं व्यस्त हूँ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं मैं व्यस्त हूँ तो क्या बोलेंगे आई एम बिजी। सो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इस तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना पसंद है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।